Hello my lovelies, welcome back to my channel. Thank you so much for clicking on this video. आज हम द्युम्ना की पाठशाला में सीखेंगे how to move on from people or how to move on from incidents in your life. Let's get started with the video. If you need to move on from any person, be it your friend, be it your boyfriend, be it your girlfriend, no matter why they left you or you leave them, ही तो होगा. खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, दूसरों को ज्ञान देने बैठी हूँ. हाउ आयरॉनिक, बट यू गाइज लव मी एंड यू विल वॉच द वीडियो टिल द एंड. आई नो आई लव यू. एनीवेज, हाँ, तो मैं बोल रही थी कि व्हेन यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम अ पर्सन, you don't go and find other people. That is the worst thing to do. You should spend extra time with yourself. Self-healing doesn't mean taking pieces from other people and तुम वो अपने उखड़े हुए पीसेस पे सिल लो. By doing that तुम अगले इंसान को भी नुकसान पहुंचा रहे हो and those pieces are not your skin. तो वो मैच भी नहीं कर रहे. You getting what I'm trying to say? I'm using other skin as a metaphor. अगर किसी को अगर नहीं समझ आ रहा है तो ओके, आई विल एक्सप्लेन इट इन एन ईजी वे ऑल्सो. जब तुम एक ट्रॉमा से, एक इंसान से हील नहीं कर पाए और तुमने नया इंसान ढूंढ लिया, तो तुम उस इंसान को वही सेम ट्रॉमा दे देते हो जो तुम्हारा था, और तुम्हारा टेम्पररीली हील हो जाता है क्योंकि तुमने उसके पीसेस ले लिए और उसको उन सेम जगह साउथ बॉम्बे और व्हाट सेम चीज़ों का वॉइड दे दिया जो तुम्हें था. बट तुमने उसके पीसेस तो अपने में लगा लिए, बट वो तुम्हारे मैच तो हो ही नहीं रहे क्योंकि तुमने अपने पीसेस नहीं ग्रो करे, तुमने किसी के पीसेस छीन के लगाए. तो इट विल इवेंचुअली फॉल ऑफ एंड दैट वॉइड विल बिकम एम्प्टी अगेन. वहाँ फिर एक वैक्यूम बन जाएगा जिसको तुम फिर ढूंढने निकलोगे कि अब मैं एक नया पीस लगा लूँ. एंड दिस माई फ्रेंड इज़ अ वेरी विशियस साइकिल. हाउ डू यू मूव ऑन from this vicious cycle, or how do you escape from this vicious cycle, is spending as much time possible. कुछ उल्टा सीधा बोल दिया मैंने, मुझे लग रहा है. ठीक है, मैं फिर से बोल देती हूँ क्योंकि मैं एडिट तो करूँगी नहीं इतना ज़्यादा. क्या मैं अपनी ही पोल खुद खोल रही हूँ? क्या फ़र्क पड़ता है. या सो यू नीड टू स्पेंड बहुत ज़्यादा टाइम खुद के साथ एंड अंडरस्टैंड वाई दिस हैपन टू यू. एंड बाय दिस आई डू नॉट मीन सेल्फ ब्लेमिंग. हो सकता है जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा हो या जिसको तुमने छोड़ा हो उसकी गलती हो. जस्ट अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन. अंडरस्टैंड कि तुमने ऐसा क्या किया और उसने ऐसा क्या किया, और ये पर्टिकुलर सिचुएशन इस टाइम क्यों है, तुम इस सिचुएशन में क्यों हो. इसमें से कहीं भी सेल्फ ब्लेमिंग की ज़रूरत नहीं होती है कि मैंने ही उसको नहीं खुश रखा होगा, मैं ही बुरी होंगी, मैंने ही ऐसा किया होगा. बी ट्रू टू योर सेल्फ. विक्टिम प्ले मत करना. एंड अब मेरी स्टेटमेंट से ऑफेंड मत हो जाना कि सिखा भी रही है और विक्टिम ब्लेमिंग भी बोल रही है. नहीं, जब तुम खुद को देखो क्या होता है, जब तुम सैड होते हो ना तो तुम्हारा माइंड या तो दूसरों को ब्लेम करने लग जाता है खुद को अच्छा दिखाने के लिए, या खुद को सेटिस्फाई करने के लिए. तुम्हारा दिमाग, खुद को सेटिस्फाई करने से मेरा मतलब है जब तुम जवाब नहीं ढूंढ पाते हो तो तुम्हारा दिमाग कहता है कि बहन तूने ही किया होगा, तू ही कर रही होगी, इसीलिए तू ऐसी है. क्योंकि तुम्हें जवाब नहीं मिल रहा तो तुम या तो दूसरों पे ब्लेम डाल रहे हो, या तुम विक्टिम माइंडसेट के हो तो तुम खुद पे ब्लेम डाल रहे हो. ये बहुत सारे लोगों को ट्रिगर कर सकता है, बट ऐसा ही होता है. स्टार्ट वर्किंग आउट थिंग्स विद इन योर हेड. डोंट लेट थिंग्स गो जब तक वो एकदम क्लियर नहीं हो जाती. जिस भी इंसान से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, भले ही तुम्हारी फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो, भले ही तुम्हारा रिलेशनशिप ब्रेकअप हो, क्लियर थिंग्स आउट.
ट्राई योर बेस्ट टू एंड थिंग्स ऑन अ गुड नोट. आई नो बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ है, एंड आर जनरेशन एंड्स थिंग्स एट अ वेरी पथेटिक नोट कि तुम्हारा उस इंसान की शक्ल देखने का भी मन ना करे. बट if you and the other person is mature enough, then it's fine that you don't talk anymore. It's fine that you don't um, if you don't want to see each other anymore. Just before doing all of that, clear the air between you two so that both you and the other person lives peacefully. Otherwise, when you go with the next person, when you meet a new person, meet a new friend, meet a new uh, partner, let's say, तो तुम्हारा अगर तुमने पिछला ट्रॉमा अपना हील नहीं किया है, तो देर आर हाई चांसेस कि तुम वो ट्रॉमा उस इंसान को दे दो जिसके साथ तुमने एक न्यू रिलेशनशिप फॉर्म किया है. जैसे लेट्स से अगर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ धोखा दे दिया, तो जो तुम नए फ्रेंड्स बनाओगे ना, तुम उनके साथ हमेशा पैरानॉइड माइंडसेट में ही रहोगे कि यार कहीं ये भी मुझे धोखा ना दे दे, कहीं ये भी मेरी बैक बिचिंग ना करता हो, यार क्या पता ये इंसान मुझे पसंद ही ना करता हो, ये बस मेरे साथ फ्रेंड्स है क्योंकि इसका मेरे से काम निकल रहा है. यू नो, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो इन टर्म्स तुम्हारे लिए अगेन हेल्दी नहीं होगा. एंड सिंस यू गेट द फियर कि वो तुम्हें ना चीट कर दें या तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें ना डिच कर दें, यू एंड अप डूइंग दोज थिंग्स टू देम. मतलब तुम उन्हें पहले ही धोखा दे दोगे या तुम उन्हें पहले ही डिच कर दोगे इससे पहले वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि तुम अपना शेल सिक्योर रखने के लिए, वो कोयल के अंडे वाली जो स्टोरी है ना, दैट अप्लाइज हियर कि कोयल कौवे का अंडा गिरा देती है एंड कौवे का कबूतर का जिसका भी अंडा गिरा देती है, दैट स्टोरी अप्लाइज हियर. तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू move on, work out physically and mentally, because when you work out physically तुम्हारा dopamine release होता है, you feel happy, you feel very relieved. Don't try moving on by getting into सस्ते नशे or even महंगे नशे. They don't help. They will ruin you mentally and physically, internally and externally. Stay in your lane. Make a route for yourself कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तुम 1 महीना रोए, तुम 2 महीना रोए, लेकिन तीसरे महीने से यू हैव टू गेट बैक ऑन योर लाइफ. हो सकता है तुम जिस अगले इंसान से मिलो वो इस पहले वाले इंसान से लाख गुना ज़्यादा बेहतर हो, या बुरा भी हो सकता है, बट अगर तुम हील कर लोगे ना, तो तुम बुरे लोगों के पास खुद ही नहीं जाओगे. तुम्हारा ऑरा क्लेंज हो चुका होगा टू चूज गुड पीपल, टू चूज न्यू पीपल, टू चूज better people who are better for you and your well-being. So again, make a list of things that you want to do, that you wanted to do while you were in a relationship with someone. And मैं बार बार नहीं बोलूँगी रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप, तुम अपने आप अब ऐसे कर लेना कि रिलेशनशिप जब मैं बोल रही हूँ, आई मीन बोथ फ्रेंडशिप एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स. इट इज़ वेरी important for people to understand that how much your trauma can affect others also. क्योंकि तुम्हारा ट्रॉमा तुम्हें तो इफेक्ट कर ही रहा है, नो डाउट, बट तुम्हारा ट्रॉमा किसी और की सज़ा नहीं बनना चाहिए. तुम्हारी सज़ा और मज़ा दोनों किसी और की सज़ा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उस इंसान का क्या ट्रॉमा था. क्योंकि तुम अगर अपना ट्रॉमा किसी और को दे सकते हो, तो कोई और भी तो अपना ट्रॉमा तुम्हें दे सकता है, जो ऑलरेडी तुम्हें दे के गया है. जिसने भी तुम्हें चीट किया, जिसने भी तुम्हें डिच किया, जिसने भी तुम्हारी बैक बिचिंग करी, हो सकता है उसकी भी किसी ने बैक बिचिंग करी हो, उसे भी किसी ने डिच या चीट करा हो, इसलिए उसने अपने फियरफुल माइंडसेट में तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया ताकि तुम उसके साथ ऐसा ना कर पाओ. तो उसने तो तुम्हें ट्रॉमा पास ऑन कर दिया. इस साइकिल का, इस चेन का टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट वी मेंटेन अ सेफ वर्ल्ड टू लिव. बिकॉज
nowadays, because of phones and everything, there is already a lot of stress. People are going into depression more than ever. um I think these were my thoughts on how do you move on, and more than how do you move on, why it's important to move on from your past traumas and relationships. But I might be wrong somewhere, I might be right somewhere. These are my opinions. You are free to tell me your opinions in the comments, and I would really love to see your opinions. I would love to hear your opinions. Do let me know if you need more such videos. If you want a second similar part of this video, I will make it. um, I will improve the video. अगर मुझे comments में ऐसा कुछ लगता है that somewhere I was wrong, I will improve it. I am sorry. This video didn't intend to hurt anybody's feelings. It only intended good. I hope you like this video. Thank you so much for watching till here. Do like, share, comment, subscribe, press the bell icon. I will see you in the next one. Bye. Love you. Sorry, one more thing before I end the video. Go hug your loved ones right now. Also, don't go back to people who backstabbed you, who ditched you. Just don't go back to those who hurt you. Even if they are good to you now, maybe they have changed. Good for them. Lekin, I don't know कितने लोग agree करेंगे या नहीं, but don't give second chances to the same mistakes. Make new mistakes so that you learn new things. Don't give the same person chance twice. Even if you do, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि they tend to give new chances, they keep on giving new chances. Be aware that you don't get hurt on the same things again and again. Your same wound is not being peeled off again and again. ओके, पाठशाला आज की यहीं समाप्त होती है. आउट्रो मैं शूट कर चुकी हूँ, तो अब हम स्कूल की घंटी बजा देंगे और हम अगले कक्षा में मिलेंगे. सी यू.